छिंदवाड़ा में हुए शराब कांड ने प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में तहलका मचा दिया है। 18 बच्चों की मौत हो चुकी है और दुर्भाग्य की बात यह है कि बच्चों की मौत का आंकड़ा अभी भी बढ़ रहा है। इस बीच राजनीतिक दलों का छिंदवाड़ा दौरा शुरू हो चुका है। आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी छिंदवाड़ा पहुंचे। उन्होंने मृतक बच्चों के परिजनों से मुलाकात की और सरकार से 5 जिम्मेदारों को तत्काल हटाने की मांग की है। 5 जिम्मेदारों को। जिम्मेदार सिर्फ 5 नहीं, इससे कई ज्यादा हैं। मंत्री जी आज यहाँ आ रहे हैं, अगर उनमें थोड़ा सा भी संवेदनाएं हो तो सबसे पहले परिवारजनों को 1-1 करोड़ रुपए दें। जो नागपुर में भर्ती बच्चे हैं उनका इलाज सही हो उसके प्रयास करें। जो स्वास्थ्य मंत्री उसका इस्तीफा लें। जो ड्रग कंट्रोलर उसको जेल भेजें। जो पीएस स्वास्थ्य है उसको बर्खास्त करें। जो कमिश्नर स्वास्थ्य है उसको बर्खास्त करें। लगना चाहिए कि सरकार संवेदनशील है। तो इधर जानकारी भोपाल में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने इस मामले में जिम्मेदारों को घेरने की कार्रवाई की। उन्होंने सवाल पूछा कि जब कांग्रेस विधायक ने शुरुआती मौत पर पत्र लिखे थे तब एक्शन क्यों नहीं लिया गया, कि 18 मौतों का इंतजार किया जा रहा था। उमंग सिंगार ने जिम्मेदारों से इस्तीफे की मांग की है। चाहे सरकार के मंत्री हो, सरकार के प्रतिनिधि हो, कोई लोग वहां पर नहीं पहुंचे। जब हमारे कांग्रेस के विधायक सोहन वाल्मीकि जब वहां पे धरना दे रहे, ज्ञापन दे रहे, लेटर लिख रहे, अधिकारियों से बात कर रहे, तो क्यों नहीं एक विपक्ष के विधायक की बात सुनी गई। मैं समझता हूं कि 4 लाख के बजाय उनको तत्काल उस परिवार को 10 लाख रुपए देना चाहिए। उस परिवार के जो भी व्यक्ति है सक्षम है उसको नौकरी देना चाहिए। क्या मुख्यमंत्री जी उप स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई करना चाहते? जो अपने रीवा में नशे का व्यापार नहीं रुकवा पा रहे कप सिरप का, उनसे इस कंपनी की क्या दोस्ती है, ये भी स्पष्ट होना चाहिए। तत्काल मुख्यमंत्री जी को उप स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए। अब चलिए, जिस बात का जिक्र मैं कर रहा था कि 1, 2 या 3 नहीं, असंख्य जिम्मेदार हैं, लेकिन फिर भी प्रारंभिक तौर पर जिनकी जिम्मेदारी बनती है जरा उनको समझिए। शुभम यादव के एसडीएम है परासिया छिंदवाड़ा के। शुभम यादव एसडीएम, जिनकी सबसे पहली प्राथमिकता थी कि 3 बच्चों की मौत के बाद त्वरित एक्शन लेना था और अपने स्तर पर वहां पर कार्रवाई शुरू करा देनी चाहिए। एसडीएम, इनका क्या काम नहीं बनता? इनको नहीं पता कि इनके जिले में क्या हो रहा। गौरव शर्मा ड्रग इंस्पेक्टर के छिंदवाड़ा के, कैप लगा हुआ के टोपी पहनी हुई है और बच्चों के सिर से छत छीन ली गई। बच्चे जो काल के गाल में समा गए, इनकी भी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। खुद पद छोड़ देना चाहिए और बोल देना चाहिए साहब हथकड़ी डाल दो, हम बच्चों को नहीं बचा पाए। डॉक्टर नरेश सीएमएचओ है छिंदवाड़ा के, अभी भी पद पर बने हुए। इन्हें शर्म नहीं आती है। 18 बच्चे काल के गाल में समा गए। किस बात के सीएमएचओ है? किस बात की? इनको नहीं पता था इनके जिले में क्या हो रहा है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। स्वास्थ्य विभाग के इतने बड़े अधिकारी जिले के हैं, कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये 3। इनको तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी ये जिम्मेदार नहीं जागेंगे। जाग ही नहीं सकते। क्यों नहीं जाग सकते? क्योंकि इन्हें पता है साहब मामला है 18 बच्चे मर गए हैं, थोड़े बहुत दिन ये मीडिया में रहेगा, उसके बाद सब चला जाएगा। अरे जिनके बच्चे मरे उनसे पूछो, उनका दुख समझो, लेकिन उसके बाद भी ये लोग जागेंगे नहीं। खैर चलिए, मेरे सहयोगी दुर्गेश जिस दिन ये मामला सामने आया था उस दिन से छिंदवाड़ा में मौजूद है। उस दिन से वो परिजनों के दर्द को बता रखेंगे और वो दर्द विस्तार न्यूज दिखा रहा है। एक बार फिर दुर्गेश का रुख करूंगा। दुर्गेश, फिलहाल कहां और किस तरह की स्थितियां अभी वहां बनी हुई है? अब तो राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो गई है। जीतू पटवारी पहुंच चुके हैं, परिजनों से मिल रहे हैं, मुख्यमंत्री अब से कुछ देर बाद पहुंचने वाले हैं, लेकिन कहां हैं छिंदवाड़ा के वो लोग? कहां हैं जो इतने दिनों तक छिंदवाड़ा को अपनी बपोती मानते थे? कहां है वो? पहुंचे या नहीं पहुंचे? उन तक ये जानकारी भी पहुंची या नहीं पहुंची, या सिर्फ ट्वीट पर संवेदनाएं चल रही हैं? ट्वीट पर। दुर्गेश,
बिल्कुल दीपेश, बहुत सारे सवाल उठते हैं और सवाल इसलिए उठते हैं कि जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी का ईमानदारी से निर्वहन नहीं कर रहे हैं और यही वजह है कि 18 मासूम बच्चों की मौत हो चुकी है, अकाल मौत के गाल में समा चुके हैं, लेकिन अभी भी जिम्मेदार अपने पदों पर बने हुए हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि जब आंकड़ा 2 से 18 पर पहुँच गया तब विपक्ष को भी याद आई और तब सत्ता पक्ष को भी याद आई। बड़ी हैरानी की बात है कि जब ये पूरा मामला बहुत ही तेजी से उठा, मीडिया में उठाया। दुर्गेश, इतने दिनों से आप छिंदवाड़ा की गलियों में घूम रखे, इतने दिनों से आप छिंदवाड़ा के चप्पे चप्पे पर जा रखे गए, परिवारजनों से मिल रखे गए, दुकानों पर जा रखे गए, सांसद मिले या नहीं मिले अभी तक? पूर्व सांसद मिले या नहीं मिले अभी तक? वो मीडिया को देखकर भाग तो नहीं रहे हैं पूर्व और वर्तमान सांसद? उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि उनके छिंदवाड़ा में क्या हो रहा है? बिल्कुल दीपेश, यही सवाल उठता है कि जब पूरा छिंदवाड़ा जो है राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा जिला एक प्रकार से देखा जाता है। कमलनाथ यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर नकुलनाथ रह चुके सांसद और वर्तमान सांसद बीजेपी के हैं, लेकिन अभी तक बीजेपी सांसद बंटी साहू का कोई बयान नहीं आया, यहाँ के जो महापौर हैं उनका कोई बयान नहीं आया, कोई जिम्मेदार जनप्रतिनिधि का बयान नहीं आया। इस वक्त मैं तहसीली कोर्ट के सामने मौजूद हूँ और यहाँ पर अब से कुछ ही देर बाद जो डॉक्टर प्रवीण सोनी जिसे आरोपी बनाया गया है उसे यहाँ पर कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जिस डॉक्टर को आरोपी बनाया गया है, FIR दर्ज की गई है, वो इस पूरे खेल का एक बहुत छोटा सा प्यादा है दीपेश, बहुत छोटा सा प्यादा है। और कह सकते हैं कि शायद केवल एक डॉक्टर पर कार्रवाई करके इस पूरे घटनाक्रम को लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि इस पूरे मामले को लेकर अब राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं, राजनीति तेज हो गई है। जीतू पटवारी खुद आज परासिया आए, परिजनों के से पीड़ित परिजनों से मुलाकात की, 1-1 करोड़ रुपए की मुआवजे की राशि की मांग की है और जिम्मेदारों को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की है, क्योंकि जिम्मेदारी केवल परासिया तक के जिम्मेदार अधिकारियों तक सिमट कर नहीं रह जाती, ये भोपाल स्तर तक जाती है। क्योंकि 1, 2, 3 और 4 तक मामले जब पहुंच चुके थे, जब लगातार ये खबरें आने लगी थी कि परासिया में किडनी फेल होने की वजह से 2 से 3 साल 4 साल के मासूम बच्चों की मौत हो रही है, अगर तभी संज्ञान ले लिया जाता, तभी यहाँ के जिम्मेदार SDM जो है उस पर संज्ञान लेते, गंभीरता से बात करते, गंभीरता से त्योहार मना रहे थे ना तब तो अधिकारी से बातचीत कर लेते, त्योहार मना रहे थे दुर्गेश, तब तो अधिकारी त्योहार में व्यस्त थे, नवरात्र चल रही थी, दशहरे की तैयारियां चल रही थी, उसमें व्यस्त थे, उसमें मशगूल थे। और यही कारण है कि जो स्थानीय स्तर पर जिस तरह का एक्शन होना चाहिए था वो नजर नहीं आया। खैर चलिए, आप नजर बनाए रखें।